Hi and welcome to our daily mains answer writing program day 21. Today we will be discussing about two finger virginity test जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट वीक एक रूलिंग दी थी. Our question for today's two finger test was a test of trauma rather than a test of sexual activeness. Discuss its issues associated with it and the impact of the test on all affected individuals and in general in light of recent Supreme Court ruling over it. So we have to discuss about this two finger test in brief in the intro part. Then we will move on with this question, ask about two things, that what are the issues associated with the test which is still used to be conducted, and what is the impact of the test on all affected individuals, not only on individuals and also on the family and the society in general in light of recent Supreme Court ruling. जो background है Supreme Court ruling का, उसके कंटेक्स्ट में हमको ये सब डिस्कस करना है. सो अवर आंसर विल हैव अगेन थ्री पार्ट्स, दैट इज द इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन. इंट्रो में एज आई सेड वी विल डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट टू फिंगर टेस्ट, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक क्या रूलिंग दी है, कब क्या जजमेंट दिया है, कब क्या स्टेटमेंट दिया है. देन इन द बॉडी पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इश्यूज एंड द इम्पैक्ट एसोसिएटेड विद द टू फिंगर टेस्ट. And lastly we will discuss the way forward which should be adopted, all the recommendations which should be adopted in order to deal with this issue. And lastly we will conclude with our answer with a conclusion. So let's start our question, let's start our answer. The intro part mein you can start with either with the definition or either with the recent Supreme Court ruling over it. I have started the answer with the definition of two finger test, as it feels it gives a better impression to the answer. The definition will be: the two finger test is an invasive, unscientific and regressive practice where two fingers are inserted in the vagina to assess laxity of vaginal muscles and examine the hymen. This is the diagrammatic representation of two finger test. ये टेस्ट किया जाता है किसी पर्सन का चेक करने के लिए कि उनकी जो मसल्स हैं किसी वुमेन की वेजाइना के अराउंड में वो कितनी लेग्स हैं, कितनी सॉफ्ट हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि वो वुमेन जो है कितनी सेक्सुअली एक्टिव है. सो यू कैन सी हियर कि फिंगर जो वुमेन की वेजाइना में इंसर्ट की जाती है टू फिंगर्स टेस्ट करने के लिए, हाउ ट्रॉमेटिक दैट एक्सपीरियंस of the test is for the general women, for the women who have already suffered such trauma of rape. ये basically test इसलिए किया जाता है to understand कि if the woman is habituated for rape, if the woman is active sexually, कि वो frequently sex undergo करती है, so क्या उसका कैरेक्टर अच्छा है कि नहीं, एंड क्या रेप में उसके जो भी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कोर्ट में, वो जो वुमेन प्रेजेंट कर रही है अपने स्टेटमेंट की उसके साथ क्या हुआ है, तो क्या उन स्टेटमेंट्स को कितना ट्रुथफुल माना जाए. इस बेसिस को, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए ये टेस्ट किया जाता है. सो यू कैन अंडरस्टैंड, हमने ये डिस्कस किया, हमने जस्ट इसको एक ब्रीफ में समझा ही कि ये टू फिंगर टेस्ट किस लिए किया जाता है, जिसको वर्जिनिटी टेस्ट भी बोलते हैं. ये कितना सुनने में ही एब्सर्ड लगता है, तो अंडरस्टैंड तो imagine the gravity with which the woman faces this test, and basically how absurd this test is. So two finger test ये चेक करने के लिए किया जाता है कि उसकी एक तो मैंने आपको बताया कि मसल्स जो हैं वेजाइना के अराउंड वो कितनी लेग्स हैं, कितनी सॉफ्ट हैं, जिससे ये पता चले कि वो कितना सेक्सुअली एक्टिव है वुमेन. एंड द सेकेंड थिंग विच इज़ डन टू फिंगर टेस्ट जिसके लिए किया जाता है, वो इज़ टू चेक द इंटेक्टनेस ऑफ द हाइमेन. हाइमेन एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है ओपनिंग में वेजिना की, जो जनरली फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ब्रीच होती है, जनरली इन एडल्ट्स. आई एम सेइंग जनरली, नॉट स्पेसिफिकली और नॉट कंपल्सरीली. सो दिस इज़ वन ऑफ द मेम्ब्रेन विच गेट रप्चर, और जब ये रप्चर होती है तो वहाँ पे ब्लीडिंग होती है एक छोटी सी, कुछ टाइम के लिए, एक छोटे से पीरियड के लिए कुछ इंजरी होती है. सो ये टू फिंगर टेस्ट जो है ये इस मेम्ब्रेन की प्रेजेंस को चेक करने के लिए भी होता है, टू चेक कि ये हाइमन वहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं, सो एज टू कन्फर्म, सो एज टू जनरली एक इंडिकेट करने के लिए कि वहाँ पे सेक्शुअल इंटरकोर्स हुआ है कि नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया है कि कोई भी पर्सन, अभी रिसेंटली जो रूलिंग दी है सुप्रीम कोर्ट ने इस वीक, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि कोई भी पर्सन, मेडिकल प्रोफेशनल या कोई भी पर्सन जो इन्वेसिव टू फिंगर टेस्ट या वेजाइनल टेस्ट कंडक्ट करता है रेप के या सेक्सुअल असॉल्ट के सर्वाइवर या विक्टिम्स पे, दे विल बी फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, और उनको पनिश किया जाएगा.
दिस इज द रूलिंग विच हैज़ बीन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट। इसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड? 2004 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने ये रूलिंग दी थी कि वुमेन रिलेटेड है, मतलब रेगुलरली सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है या नहीं करती है, दिस इज़ इररेलीवेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग कि वहाँ पे सेक्शन 375 मतलब वहाँ पे रेप हुआ है कि नहीं, उसको कंफर्म करने के लिए ये चीज़ इररेलीवेंट है कंफर्म करना टू फिंगर टेस्ट से। ये कोर्ट ने ये बोला था वहाँ पे उस टाइम, ये रूलिंग देते टाइम ये बोला था कि इट इज़ पैट्रियार्चल एंड सेक्सिस्ट। ये हमारी सोसाइटी के पैट्रियार्चल और सेक्सिस्ट माइंडसेट को इंडिकेट करता है कि एक वुमेन को बिलीव नहीं किया जा सकता जब वो ये बोल रही है कि उसके साथ रेप हुआ है जस्ट फॉर द रीज़न कि वो सेक्सुअली एक्टिव है या रेगुलरली सेक्स अंडरगो करती है। मई 2013 में सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्ट किया था कि आप ऐसी गाइडलाइंस बनाएं कि कैसे इस टेस्ट को इन एग्जीक्यूशन इन प्रैक्टिस बैन किया जा सके। तो उसके लिए गाइडलाइंस बनाने के लिए बोला था। 2014 में इसके फॉलो अप में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एट सेंटर उन्होंने गाइडलाइंस प्रेजेंट करी थी, उन्होंने गाइडलाइंस रिलीज़ करी थी कि टू फिंगर टेस्ट नहीं किया जाएगा और उनकी जगह पे कौन कौन सी मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं, विच मेडिकल एग्जामिनेशन हैं जो कंडक्ट किए जाएंगे जिनसे ये कंफर्म किया जा सके या इंडिकेट किया जा सके कि किसी वुमेन का रेप हुआ है या नहीं हुआ है। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड, एपेक्स कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ये एक फॉल्टी लॉजिक है कि वुमेन टू फिंगर टेस्ट के पीछे एक फॉल्टी लॉजिक है कि अगर वो सेक्सुअली एक्टिव है तो उसको बिलीव नहीं किया जा सकता कोर्ट में स्टेटमेंट देते टाइम, क्योंकि उनका कहना है कि अगर कोई वुमेन रेगुलरली सेक्सुअली एक्टिव है और वो कोर्ट में बोलती है कि मेरे साथ रेप किया है गया है तो ये चीज़ मानी नहीं जा सकती क्योंकि उसका कैरेक्टर ही खराब है। सो दिस इज़ अ वेरी फॉल्टी लॉजिक एज सेड ट्रूली और राइटली बाय सुप्रीम कोर्ट। लेट्स मूव ऑन टू अवर बॉडी पार्ट की वर्जिनिटी टेस्टिंग के साथ इश्यूज़ क्या क्या हैं। पहला तो ये टेस्ट साइंटिफिकली टोटली रॉन्ग है, साइंटिफिकली टोटली रॉन्ग है। साइंटिफिक रीज़न क्या है, साइंटिफिक इशू क्या है इस टेस्ट के साथ? ये एक इनकरेक्ट एजम्पशन पे चलता है कि सेक्सुअली एक्टिव वुमेन कैन नॉट बी रेप्ड। इसके अंदर में जो एक बेस अंडरलाइंग बेसिस है हाइमन चेक करने का जिससे ये कंफर्म करते हैं कि सेक्स हुआ है कि नहीं, ये जो थिन मेम्ब्रेन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये हाइमन नॉट जस्ट आउट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी बट ये डे टू डे एक्टिविटी या कोई फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि स्पोर्ट्स खेलते टाइम भी रप्चर हो सकती है। इसमें कई सारे इश्यूज हैं साइंटिफिक इशू। पहला तो हर सेक्सुअल इंटरकोर्स में हाइमन रप्चर हो ऐसा श्योर नहीं है, ऐसा अश्योर्ड नहीं है, बिकॉज हाइमन इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हाइमन रप्चर ना हो और सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाए, मतलब रेप हो सकता है बिना हाइमन को ब्रेक किए भी। द सेकेंड इशू विद इट इज़ कि ये सिर्फ एक रिलायबल वन ऑफ द पार्शियल रिलायबल टेस्ट ही है, एविडेंस ही है सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में, बट ये एडल्ट के केस में ही पर्टिकुलरली अप्लाई होता है। बच्चों के केस में हाइमन जो होती है इट इज़ वेरी डीप इनसाइड द वेजिना, सो सेक्सुअल पेनिट्रेशन के टाइम पे इट इज़ हाईली प्रोबेबल कि वहाँ पे हाइमन का ब्रेक ना हो एंड दैट इज़ वाई बच्चों में ये टेस्ट यूज़ नहीं किया जा सकता या नहीं करना चाहिए फॉर जनरेटिंग एविडेंस। सो दिस इज़ अ हाईली अनसाइंटिफिक टेस्ट। इसके बेसिस पे यू कैन नॉट प्रूव कि रेप हुआ है कि नहीं। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, सुप्रीम कोर्ट की 2013 की रूलिंग के बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट एक पास हुआ था जिसके अंदर में सेक्शन 53A इंसर्ट किया गया था कि विक्टिम का कैरेक्टर का एविडेंस, विक्टिम के पास्ट कैरेक्टर या पास्ट प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस को एविडेंस के फॉर्म में यूज़ नहीं किया जा सकता टू जनरेट टू डिसाइड द रेलिवेंसी ऑफ द इशू ऑफ कंसेंट। ये डिसाइड करने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता उसका पास्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस कि उसका रेप हुआ है कि नहीं बेस्ड ऑन हर कैरेक्टर। Second thing, determining the virginity of women, as I said, hymen cannot be an assured evidence, cannot be used as an assured evidence to determine कि whether उसकी वर्जिनिटी टूटी है कि नहीं इससे सेक्सुअल इंटरकोर्स से। पेट्रियार्चल, दिस इज़ बेसिकली अ पेट्रियार्चल नॉर्म एंड सोसाइटल बैरियर। ये जो टेस्ट है ये बेसिकली एक पेट्रियार्ची का इंडिकेशन है जो शो करता है कि हाँ वुमेन को दबाया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है बेस्ड ऑन कैरेक्टर, उसकी बातों पे बिलीव किया जाता है बेस्ड ऑन जनरेशन ऑफ हर पास्ट हिस्ट्री। ये डिसाइड किया जाता है कि वुमेन की बात मानी जाए या नहीं मानी जाए एंड दिस इज़ डिसाइडेड बाय आवर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। So this is a patriarchal norm. This test is associated with a patriarchal norm prevalent in the society, and this is the biggest issue with virginity testing. So what are the impact of this two-finger test on the woman or the victim?
द फर्स्ट इज इट री विक्टिमाइजेज द ट्रॉमेटाइज्ड वुमेन. आप सोचिए वुमेन के अंदर में जब 2 फिंगर इंसर्ट की जाती है तो शी रिलीव, उसका जस्ट अभी अभी रेप हुआ है एंड यू आर जस्ट इंसर्टिंग योर फिंगर इनसाइड हर, सो दैट वो वैसे ही ट्रॉमा में है रेप को लेके, उसको वो सारी चीज़ें याद है जो उसके साथ गलत हुई एंड आप उसका एक्सपीरियंस उसको रिलाइव कर रहे हो, उसको रिवाइज करा रहे हो, एक री टेलीकास्ट टाइप का उसको कर रहे हो, सो दैट री विक्टिमाइजेज द ट्रॉमेटाइज वुमेन मेंटली. उसकी डिग्निटी को अफरेंट करता है, उसके प्राइवेट पार्ट में यू आर इन्वेडिंग without any kind of permission taken from her and you are violating her privacy and dignity. The third is character assault. Look, this rape happened, this is a single case for her, it is not related to her past experience or past history or past habit. So basically you are assassinating her character by determining ki how sexually active she is in real life. Then the fourth is rape survivor जो होते हैं पुलिस ऑफिशियल्स 2 फिंगर टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पे कभी कभी उसका हैरेसमेंट भी करते हैं कि भाई यू आर हैबिचुअल टू दिस, यू डू दिस, सो बेसिकली वी कैन नॉट बिलीव यू. दिस इज़ अ काइंड ऑफ हैरेसमेंट ऑफ रेप सर्वाइवर बाय पुलिस ऑफिशियल्स विच अंडरगोज. फैमिली पे क्या इम्पैक्ट होता है? सोसाइटल प्रेशर के कारण जो है फैमिली कभी कभी विक्टिम को ही ब्लेम करने लगती है कि ये एक्ट या जो रेप का इंसिडेंट हुआ है ये उसकी गलती के कारण ही हुआ है. दे डू नॉट एक्सेप्ट हर एज अर्लियर एज हर फैमिली मेम्बर. कुछ फैमिलीज. सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या होता है? ये लोगों को, इसके जो रिजल्ट है 2 फिंगर टेस्ट के, ये लोगों को वुमेन या रेप विक्टिम का कैरेक्टर जज करने पे अलाउ करता है. लोग उसको जज करने लगता है कि इसका 2 फिंगर टेस्ट का रिजल्ट ये था, शी इज़ कैरेक्टर इसका फ्लॉड ही है, और इससे पैट्रियार्चल नॉर्म्स जो हैं ये और ज़्यादा स्ट्रेंथन होते हैं. Then let's move on to the way forward. What should be the recommendations in following the 2 finger test in removing this issue of 2 finger test? The first thing which need to be done is there should be direction to central and state government. ये एक डायरेक्शन होनी चाहिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि ये जो भी गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने फॉर्मुलेट करी हैं 2 फिंगर टेस्ट को हटाने के लिए, उनको सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सर्कुलेट किए जाएँ सो दैट दे डू नॉट कंडक्ट एनी 2 फिंगर टेस्ट आफ्टर इनकमिंग ऑफ अराइवल ऑफ FIR रिलेटेड टू रेप. देन सेकेंड इज कंडक्ट वर्कशॉप फॉर हेल्थ प्रोवाइडर. जितनी भी अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स हैं इन प्लेस ऑफ 2 फिंगर टेस्ट जो कंडक्ट की जा सकती हैं टू एग्जामिन अ रेप विक्टिम, उनको कम्युनिकेट करना चाहिए और अडॉप्ट करना चाहिए टू एग्जामिन द सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड रेप. ऐसी हेल्थ प्रोवाइडर्स को ये जो प्रोसीजर्स है वो कम्युनिकेट करना चाहिए, उनकी वर्कशॉप लेना चाहिए. एंड थर्डली मेडिकल स्टडीज़ में से इस टेस्ट को रिमूव करना चाहिए सो दैट दे नेवर कंसिडर, जो भी मेडिकल पास आउट्स हैं स्टूडेंट्स जो डॉक्टर बनते हैं, दे नेवर कंसिडर 2 फिंगर टेस्ट एज वन ऑफ द प्रोसीजर विच शुड बी फॉलोड इन एग्जामिनिंग द रेप विक्टिम. So this should be our way forward or recommendation. Conclusion में you can write 2 things. The first thing is the international convention or covenant related to it, and the second is the recommendation of Justice J.S. Verma committee which was formed in 2013. The first convention, that is International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966, and the second convention, that is UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985. ये दोनों कोवेनेंट एंड डिक्लेरेशन जो हैं ये एक प्रोविज़न ले डाउन करते हैं कि रेप सर्वाइवर को ऐसा लीगल रिकोर्स या ऐसी लीगल फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए जो उनकी डिग्निटी को क्वेश्चन ना करे, उनको ट्रॉमेटाइज ना करे और उनकी इंटीग्रिटी या प्राइवेसी को वायलेट ना करे. अ सिमिलर रिकमेंडेशन वाज मेड बाय जस्टिस जे.एस. वर्मा इन 2013 जो 2013 में निर्भया रेप केस के बाद बनाई गई थी. टू मेक रिकमेंडेशंस, उनको रिकमेंडेशंस देनी थी इस कमेटी को इन द एग्जामिनेशन ऑफ रेप एज एन ऑफेंस. तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि 2 फिंगर टेस्ट कंडक्ट नहीं करना चाहिए इन डिटरमाइनिंग कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है बिकॉज इट इज़ अनसाइंटिफिक एंड अननेसेसरी. सो लास्टली यू कैन ऑल्सो ऐड आर्टिकल 21 के अंदर में राइट टू प्राइवेसी विच इज़ अ राइट गारंटेड टू एवरी सिंगल इंडिविजुअल इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर और स्टेटस और क्राइम or survivor status, so that our right to privacy should be ensured at any cost under Article 21 for any individual. So this concludes our answer. Let's revise it. हमने पहले इंट्रो में डेफिनेशन लिख ली 2 फिंगर टेस्ट की, उसके बाद भी डिफाइन करने के बाद हमने सुप्रीम कोर्ट की पास्ट रूलिंग या जजमेंट क्या है इस रिगार्ड में हमने वो डिस्कस कर लिया. Then we discuss issues with virginity testing कि how it is unscientific, what is the scientific issue with respect to virginity or 2 finger test related to hymen.
and also sexual status, and also what is the social wrong done by conducting this virginity testing, that is how wrong it is to question the character of a woman who have just survived rape. Then we discussed the impact which occurs over the individual, family and society related to this two finger test, and lastly we discussed the recommendation of way forward related to it. एक मूवी आई थी काफ़ी पहले, दैट इज़ पिंक, 2014-15 के अराउंड आई रिमेंबर. इस मूवी में बेसिकली द होल अटेम्प्ट, एक रेप सर्वाइवर रहती है, दैट इज़ तापसी पन्नू वाज द रेप सर्वाइवर इन दिस मूवी, एंड देर अकर्स जो अपोजिंग पार्टी रहती है, जो डिफेंडेंट पार्टी रहती है, वो ये प्रूव करने की पूरी कोशिश करती है कि ये जो एक्ट्रेस है जिन्होंने रेप का एलिगेशन लगाया है वहाँ पे जो पर्सन के ऊपर, वो फॉल्स है क्योंकि उसका कैरेक्टर ही ख़राब है, एंड ही इज़ हैबिचुअल ऑफ पुटिंग द ओनस ऑफ बेसिकली इम्प्लाइंग पीपल फॉर रेप. वो रेप के फॉल्स एक्यूजेशन लोगों पे लगाती है, जबकि द पॉइंट ऑफ द स्टोरी वॉज कि व्हेन अ वुमन सेज नोज, इट सेज नो, इट इज़ नो, इट मीन्स नो. सो यू शुड नेवर बेसिकली a woman should never be questioned on her based on her past character, based on her past history, on whether determining whether rape has occurred or not. So if a woman has said no, then even if a sexual assault has been done on that woman, that should be considered a rape, even if whatever is her past sexual activity or history related to it is. So that concludes our answer. I hope the answer is clear to you, the issue is clear to you. If you like the answer, please do like it, comment it, or share and subscribe to the channel, share to the other people. Thank you very much for watching the video.